यहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ देवनार के जनरल मैनेजर पठान जी हैं। पठान जी से हम जानेंगे कि किस तरह से यानी देवनार में तैयारियां की ईद उल अजहा के दौरान जो है जानवरों की चोरी के मामला और दूसरे मामला और यहाँ आने वाले जो ग्राहक है मुसलमान उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, जानवरों के मेडिकल के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये तफसील आपको बताएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा आज से बकरे आना शुरू हो गया है कुर्बानी के लिए, जो बिक्री होती है बकरों की। भैंसों का तो 16 तारीख से ही शुरू हो चुका है। तो अभी ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा है कि क्वांटिटी भी बहुत बड़ा होता है। जैसा कि बताया गया है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये जानवरों का आना तय होता है। अभी आप लोगों ने देखा है कि जैसा आपने पूछा कि हमने बहुत पिछले 3-4 सालों से, बीच में अगर थोड़ा सा कोरोना का वक्त अगर छोड़ दिया, तो हमने जो बकरों की चोरी के वारदात बहुत सारे हुआ करते थे। तो उसको रोकने के लिए हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। वो एप्लीकेशन में जो व्यापारी होता है, हमने देखा है कि व्यापारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत आने अदर स्टेट से सब लोग आते हैं ज़्यादातर। तो ये व्यापारी कौन है, कहाँ से आया, कितना बकरा लेकर के आया और कितना बकरा उसने बेचा, ये सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग ये एप्लीकेशन के माध्यम से उसका हम एक फ़ोटो भी लेते हैं और उसका डिटेल जो भी है, कितना बकरा लाया, क्या लाया, वो उसमें इंटीग्रेट करते हैं वो एप्लीकेशन में। तो और जितना बकरा लेकर के आया उसको उतने पासेस देते हैं हम लोग, और वो पासेस पे QR कोड लगा होता है। और वो QR कोड को उस जो हमने जो प्रोफाइल बनाया, व्यापारी का जो प्रोफाइल बनाया, वो पास को QR कोड के माध्यम से उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। और ये पास हम लोग व्यापारी को अपील करते हैं और नागरिक को भी अपील करते हैं कि जब बकरा खरीदेगा कोई नागरिक, तो QR कोड वाला पास वो व्यापारी से लेना ना भूले। वो 2 कॉपीज में होता है। वो जब बकरा हम बाहर निकालेंगे तभी गेट पे उसको स्कैन करके निकालना है। इससे बात ये होगी कि वो जो बकरा जो है वो आपको पता चलेगा कि अगर वो चोरी का रहेगा तो उसके पास ये पासेस नहीं रहेंगे, तो उससे वो चोरी की वारदात बिल्कुल रुक गई है। पिछले साल हमने देखा कि पुलिस के रिकॉर्ड में भी है कि चोरी की एक भी घटना नहीं हुई, बकरा चोरी की। जैसे कि डॉक्टर्स का इंतजाम होता है जानवरों के लिए, जो तिब्बी जांच करते हैं, तो डॉक्टरों के कितने इंतजाम किए हैं और मार्शल कितने तैनात किए आपने? हाँ जी, हमने एक बहुत अच्छा इस बार एक प्रयोग किया है, जो कि आप लोगों ने भी देखा रहेगा कि हमने फायर मार्शल डिप्लॉय किए हैं पूरे एरिया में। क्योंकि हमने देखा है कि इतना जब मास, ये बहुत बड़े लेवल पे इसका मैनेजमेंट होता है, तो यहाँ पे कुछ फायर की घटना हो सकती है या फिर और कुछ घटना हो सकती है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक शॉक की घटना, उसको रोकने के लिए ये फायर मार्शल 3 शिफ्ट में नियुक्त किए हैं हमने। तो ये लोग उसी घटना पर जा करके फट करके, वो ट्रेंड है, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया गया है, एक संस्था से वो सर्टिफिकेट्स प्राप्त ये लोग हैं। तो ये हमने देखा है कि ये लोगों ने पिछले साल भी बहुत अच्छा काम किया था। उससे 2-3 घटनाएं जो बड़ी होने वाली थी, इनकी वजह से रुक गई थी। तो इस बार भी हमने उसको कंटिन्यू करके उनको रख दिया है। जैसा कि बताया जाता है कि जिस तरीके से यानी पास का मामला है, जो ये पास जो है वो क्या मुफ्त दिए जाएंगे? हाँ, ये पासेस बिल्कुल मुफ्त हैं। कोई भी नागरिक को 5 पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत सालों से हम लोग उसको तो ये सिर्फ व्यापारियों से पास लेकर बकरा ले जाने की इजाजत है? बस बिल्कुल। यानी कि नागरिक को जैसे ही बकरा खरीदता है कोई नागरिक, तो बकरे के साथ साथ व्यापारी से वो QR कोड लगा हुआ पास लेना मत भूले, और उसको स्कैन करके ही बाहर जाए, और वो कॉपी हमेशा अपने साथ में रखे, ताकि आपको घर जाने तक कोई दिक्कत ना हो। देवनार में जो डेवलपमेंट के काम किए गए, जिस तरीके से पहले हमने देखा कि कीचड़ हुआ करता था, गंदगी का अंबार हुआ करता था, अब कंक्रीट रोड में इसके तब्दील कर दिया गया है, तो उससे आवाम को क्या फायदा हुआ है? सर, हमने देखा है कि बहुत सालों से जिस तरीके से कुर्बानी हुआ करती थी, लोग आया करते थे देवनार में, और उनको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में बहुत तकलीफ होती थी। पूरा कीचड़ हुआ करता था।
तो अभी हमने देखा है कि 70% रोड तो हमारे पूरे सीसी के बना लिए हैं हमने, और जो बचा हुआ जो ग्रेजिंग का पार्ट है वहाँ पर भी हमने कुछ कच्चे किस्म के रोड बनाए हैं, बट तो बहुत ही स्पेसियस रोड है, तकरीबन 12-13 मीटर के रोड्स हैं वो, ताकि अभी एक एंड में से एक शेड में से दूसरे शेड में आने जाने के लिए लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। पूरा बड़ा के बड़ा रोड लोगों को यातायात के लिए चलने के लिए मिल जाएगा सर। जैसा कि ये देखा गया है कि कुर्बानी के जो 3 रोज होते हैं वहाँ ज्यादा जो है भीड़ भाड़ होती है और लोगों को काफी कतार में रहना पड़ता था। पिछले वक्त में ये मामला हुआ था, लोग जो 2-3 घंटे तक लाइन में खड़े थे, उनका एक दिन बाद नंबर आता था या 5 घंटे बाद नंबर आता था। तो क्या इस मरतबा भी ये सिचुएशन होगी? नहीं सर, एक मैं आपको बता दूं कि पिछले साल एक एक्सेप्शनल ईयर था वो, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी पिछले साल में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो वाटर लॉगिंग स्पॉट था वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने का हमने एक इरादा किया था। इसकी वजह से हुआ ये कि थोड़ी सी कुर्बानी करने के लिए जगह कम पड़ गई। जगह कम पड़ने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा जगह भी कम पड़ गई और भैंसें भी पिछले साल बहुत आई थी। तो इससे बहुत लोग, हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा लोग देवनार में आ गए पिछले साल में कुर्बानी के लिए, स्पेसिफिकली भैंसों की कुर्बानी के लिए बहुत सारे लोग आ गए, हमारी उम्मीद से ज़्यादा। तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था, ये हम लोग मानते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल हमने 10,000 स्क्वायर मीटर का एक अलग से इंतजाम कर रखा है, ताकि इस बार कोई भी किसी भी तरीके की नागरिक को कोई कुर्बानी करने में परेशानी ना हो। 3 दिनों तक जो पार्किंग के मामलात होते, गोश्त ले जाने के लिए जो पार्किंग के मामलात है, उसके लिए क्या इंतजाम किया? हाँ, वो पार्किंग का अभी देख रहे हैं, हमने एक प्रपोजल गया है, वो अगर फ्री हो जाता है तो फिर नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम लोग रात में से ही गाड़ियां आकर यहाँ पे लग जाएगी और आराम से कुर्बानी करके वो अपना गोश्त ले जा सकते हैं। ये थे कलीम पाशा जी जो बता रहे थे कि कुर्बानी के लिए मुकम्मल तैयारियां जो है ईद उल अजहा की यहाँ कर ली गई है और मुसलमानों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।